सवाल है, किस वक्त शोहर के करीब जाने से औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है? जवाब है, खाना खाने की फौरी बाद। सवाल है, किस औरत की मौजूदगी में घर वालों की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है, गैबत करने वाली के। सवाल है, बीवी की गोद में सर रखकर सोना किस नबी की सुन्नत है? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? जवाब है, सीने पर तिल होना। सवाल है, खाने के फौरन बाद पानी पीने से क्या होता है? जवाब है, हाजमा कमजोर हो जाता है। सवाल है, बीवी के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब है, ज़बान। सवाल है, खड़े होकर पेशाब करने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब है, गुर्दों की बीमारी। सवाल है, कौन सा गुनाह अपनी मां के साथ जिना के बराबर समझा जाता है? जवाब है, सूद खाना। सवाल है, किस नबी के जिस्म मुबारक पर आजमाइश के तौर पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो औरत अपने शौहर को नहीं दे सकती? जवाब है, जनाजे को कंधा देना। सवाल है, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी खत्म हो जाती है? जवाब है, जोड़ों की बीमारी। सवाल है, बिल्ली का घर में बच्चे देना किस बात की निशानी है? जवाब है, खुशी और बरकत की निशानी है। सवाल है, किस नबी पर सबसे पहली वही नाजिल हुई? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने उन पर सूरतुल अलक की इब्तदाई आयात के जरिए इल्म हासिल करने की तलकीन फरमाई। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह के हुक्म से समंदर को दो हिस्सों में बांटा? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने बनी इसराइल को फिरौन की फौज से निजात दिलाई। सवाल है, किस नबी ने अपने कौम के लिए बारिश और रिस्क की दुआ की? जवाब है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और अल्लाह से रिस्क की दुआ की, लेकिन कौम नाफरमानी करती रही। सवाल है, किस नबी को अल्लाह ने तवील वक्त के लिए नींद में रखा? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह की रज़ा और सब्र के साथ हजरत यूसुफ ने आजमाइशें बर्दाश्त की और आखिरकार बुलंद मुकाम हासिल किया। सवाल है, किस नबी की दुआ पर पहाड़ और दरख्त उनके सामने सजदा करते थे? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उनकी दुआ और अल्लाह की मोहब्बत के सबब मखलूक़ात भी उनके सामने सजदा करती थीं। सवाल है, किस नबी ने अपने कौम के नाफरमानों के सामने सब्र किया? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और सब्र के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। सवाल है, किस नबी के जिस्म पर शदीद तकलीफ आई लेकिन वो सब्र करते रहे? जवाब है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनकी सब्र व इस्तिकामत मुसलमानों के लिए मशअल राह है। सवाल है, किस नबी के साथ अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर खाने और पानी का इंतज़ाम किया? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए हजरत मूसा के ज़रिए रिज़्क़ और पानी का इंतज़ाम फरमाया। सवाल है, किस नबी ने ख्वाब के ज़रिए पेशगोई देखी? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके ख्वाब अल्लाह की तकदीर के मुताबिक पूरे हुए और उन्हें मिस्र में बुलंद मुकाम मिला। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाकर तूफ़ान से कौम को बचाया? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म पर कश्ती तैयार की और अपने अहलो खाना के साथ नजात पाई। सवाल है, किस नबी ने लोहा नरम किया और हिकमत हासिल की? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और ताकत दी कि लोहा भी उनके लिए नरम हो गया। सवाल है, किस नबी ने अपने कौम की नाफरमानी पर अल्लाह के अजाब का मुशाहिदा किया? जवाब है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम नाफरमानी करती रही और अजाब से दो चार हुई। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह के हुक्म से आग में महफूज रहने का मौजज़ा दिखाया? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें आग से बचाया और अपनी ताकत जाहिर की। सवाल है, किस नबी के भाई ने उनके खिलाफ साजिश की थी? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने मदद की और वो बुलंद मुकाम तक पहुंचे। सवाल है, किस नबी ने दिन रात अल्लाह की इबादत की और पहाड़ पर गए? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।
वो अल्लाह से हिदायत और मदद तलब करने के लिए पहाड़ पर गए। सवाल है, किस नबी को अल्लाह ने सब्र और नेकी की वजह से बुलंद मकाम दिया? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके सब्र और ईमान की वजह से मिस्र में आला मकाम हासिल हुआ। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए नसीहत की? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कुछ लोग नाफरमानी करते रहे। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह के हुक्म पर लोगों के सामने मोजज़ात दिखाए? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनके असा के जरिए अल्लाह ने कई मोजज़ात दिखाए। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाया और काफिर कौम के खिलाफ सब्र किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह की इबादत की दावत दी और सब्र के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह की मदद से सच्चाई का पैगाम पहुंचाया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाने में साबित कदमी दिखाई। सवाल है, किस नबी ने दिन रात अल्लाह की इबादत और सब्र के साथ बीमारी का मुकाबला किया? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उन्होंने शुक्र और सब्र के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। सवाल है, किस नबी ने कश्ती बनाकर तूफान से कौम को बचाया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार की और नजात पाई। सवाल है, किस नबी को ख्वाब के जरिए मुल्क में बुलंद मकाम मिला? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह की तकदीर के मुताबिक उनके ख्वाब पूरे हुए। सवाल है, किस नबी ने इबादत और सब्र की वजह से अजीम मकाम हासिल किया? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के बंदे और बादशाह के तौर पर मशहूर हुए। सवाल है, किस नबी ने अल्लाह के हुक्म से कौम को रास्ता दिखाया और नजात दिलाई? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से नजात दिलाई। सवाल है, किस नबी ने मुश्किल आजमाइश में अल्लाह की मदद से कामयाबी पाई? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उन्होंने सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। सवाल है, किस नबी ने कौम के लिए सब्र और इस्तिकामत की मिसाल कायम की? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में साबित कदमी दिखाई। सवाल है, किस नबी ने आग में महफूज रहने का मोजज़ा दिखाया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें आग से बचाया और अपनी ताकत जाहिर की। सवाल है, अल्लाह ताला नाराज हो जाएं तो इंसान के घर से कौन सी नेमत खत्म हो जाती है? जवाब है, जब अल्लाह नाराज होते हैं तो घर से सबसे पहले सुकून, रहमत और बाहमी मोहब्बत खत्म हो जाती है। फिर दिलों में बेबरकती, बेचैनी, गुस्सा और इख्तलाफ पैदा होने लगता है। हदीस के मफहूम के मुताबिक गुनाह घर की बरकतें दूर कर देते हैं। सवाल है, किस इंसान की जिंदगी से अल्लाह की मदद खत्म हो जाती है? जवाब है, जो इंसान गुनाहों पर डटा रहे, तौबा ना करे और अल्लाह के अहकाम को जानकर छोड़ दे, ऐसे शख्स के बारे में आता है कि गुनाह इंसान को खैर और अल्लाह की मदद से महरूम कर देते हैं। सवाल है, किस घर से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं? जवाब है, वो घर जहां रोज झगड़े हों, गीबत हो, बेहयाई हो, मौसीकी या फजूल बातों का माहौल हो और नमाज की पाबंदी न की जाती हो। अहादीस के मुताबिक ऐसे घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सवाल है, किस इंसान के दिल से नूर खत्म हो जाता है? जवाब है, जो कुरान से दूर हो जाए, जिक्र छोड़ दे, गुनाहों में गाफिल रहे और आखिरत को भूल जाए। फिर उसके दिल पर अंधेरा, सख्ती और गफलत छा जाती है, जैसा कि कुरान में दिलों के सख्त होने का जिक्र है। सवाल है, अल्लाह ताला किस बंदे से मोहब्बत करते हैं? जवाब है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो आजिज़ी इख्तियार करे, नरम मिजाज हो, सच बोले, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे, गुनाहों से बचे और हर काम इखलास से करे। हदीस में है कि अल्लाह को नेक अखलाक वाले लोग बहुत महबूब हैं। सवाल है, किस इंसान की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है? जवाब है, जो नाशुक्री करे, रिस्क को गलत रास्तों में ज़ाया करे, हराम में पड़ जाए और नाफरमानी करे। फिर उसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि बरकत नेकी से आती है। सवाल है, अल्लाह ताला किन लोगों की दुआएं कबूल करते हैं? जवाब है, वो लोग जो हलाल कमाते हैं, पाकीज़ा लिबास और ग़ज़ा रखते हैं, दिल से दुआ करते हैं और अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। हदीस में है कि हलाल कमाई दुआ को कबूलियत के करीब करती है। सवाल है, किस घर में अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है? जवाब है, वो घर जहां नमाज कायम होती हो, कुरान पढ़ा जाता हो, सब्र व शुक्र का माहौल हो, वालिदैन की इज्जत की जाती हो और ज़बानें नर्म हों।
ऐसे घरों पर रहमत सुकून की शक्ल में जाहिर होती है। सवाल है, किस इंसान पर मुसीबतें बढ़ जाती हैं? जवाब है, जो लोगों पर जुल्म करे, हुकूकुल इबाद अदा न करे, झूठ बोले, धोखा दे और दूसरों की इज्जत पामाल करे। शरीयत के मुताबिक जुल्म इंसान के अपने ही खिलाफ लौट आता है। सवाल है, कौन से दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है? जवाब है, वो दिल जो गुनाहों में डूबा रहे, नसीहत सुनकर भी असर न ले, नफ्स की पैरवी करे और नेकी से भागे। फिर उस दिल पर सख्ती और बेहिसी तारी हो जाती है, जैसा कि कुरान में बयान है। सवाल है, किस इंसान के रिज़्क़ में तंगी आ जाती है? जवाब है, जो हराम कमाए, दूसरों का हक मारे, बेईमानी करे और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर कनात ना करे। ऐसे अफराद पर रिज़्क़ की बरकत खींच ली जाती है, जैसा कि अहदीस में आता है। सवाल है, किस इंसान की दुआएं रुक जाती हैं? जवाब है, जो लोगों को तकलीफ देता हो, दिल आजारी करता हो, गुरूर में रहता हो और मुआफ़ी ना मांगता हो। दिल की कड़वाहट और जुल्म दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। सवाल है, किस घर से खुशियां दूर हो जाती हैं? जवाब है, जहां वालिदैन की नाकदरी हो, नाफरमानी हो, झूठ, जिद, लड़ाई और बदतमीजी आम हो। फिर ऐसे घरों से मुस्कुराहट, सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। सवाल है, अल्लाह ताला किन लोगों को इज्जत देते हैं? जवाब है, वो जो अदल करते हैं, सच का साथ देते हैं, गुरूर से बचते हैं, दूसरों के काम आते हैं और नेकी में साबित कदम रहते हैं। कुरान में है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता करे। सवाल है, कौन सा इंसान अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन बनता है? जवाब है, जो अच्छे अखलाक वाला हो, इबादत में इखलास रखे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, जुल्म से बचे, शुक्रगुजार हो और अल्लाह की रज़ा को दुनिया पर तरजीह दे। हदीस में है, सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर हो। सवाल है, क्या रात को नाखून काटने से घर में नहुसत आती है? जवाब है, ऐसा कोई सबूत नहीं। इस्लाम में रात को नाखून काटने की ममानियत नहीं। सवाल है, क्या आंख फड़कने से अच्छी या बुरी खबर आती है? जवाब है, ये महज वहम है, इस बात का दीन या हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल है, क्या सोते वक्त सर जुनूब की तरफ रखने से नुकसान होता है? जवाब है, नहीं, इसका कोई तिब्बी या रूहानी नुकसान साबित नहीं। सवाल है, क्या जुमेरात की रात कब्रिस्तान जाना मना है? जवाब है, हर दिन कब्र की ज़ियारत जायज़ है, जुमेरात की कोई ममानियत नहीं। सवाल है, क्या टूटा हुआ आईना घर में रखना बदकिस्मती लाता है? जवाब है, ये तवहुम परस्ती है, आईना बदकिस्मती नहीं लाता। सवाल है, क्या दाएं हाथ से पानी पीने से दौलत बढ़ती है? जवाब है, दाएं हाथ से पीना सुन्नत है, मगर दौलत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सवाल है, क्या कलौंजी घर में रखने से जिन्नात दूर हो जाते हैं? जवाब है, ऐसा कोई सबूत नहीं, कलौंजी सिर्फ शिफा बख्श गज़ा है। क्या पेट के बल लेटकर कुरान पढ़ना मना है? अदब जरूरी है, मगर खास तौर पर पेट के बल लेटने की ममानियत नहीं। सवाल है, क्या हवा में उड़ता हुआ कागज पकड़ लेना रिस्क की निशानी है? ये महज रिवायतें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल है, क्या दरवाजे पर झाड़ू रख देने से चोर नहीं आता? यह गलत अकीदा है, चोरों से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर जरूरी हैं। सवाल है, क्या ज्यादा हंसने से रिस्क कम हो जाता है? जवाब है, ज्यादा हंसना मकरूह है, मगर रिस्क पर इसका कोई असर नहीं होता। सवाल है, क्या रोशनी में सोना फरिश्तों को घर से दूर करता है?
ऐसा कोई सबूत नहीं। रोशनी या अंधेरा इस पर असर नहीं डालता। सवाल है, किस उम्र की लड़की से जिना करने का गुनाह नहीं होता? जवाब है, कुछ लोग ये झूठी बात फैलाते हैं कि किसी खास उम्र की लड़की से जिना करने में गुनाह नहीं होता। ये सरासर गलत, गुमराहकुन और दीन के खिलाफ बात है। इस्लाम में जिना हर हाल में हराम है, चाहे लड़की की उम्र कम हो या ज्यादा। बल्कि बच्चों के साथ ज्यादती तो बहुत बड़ा जुर्म और काबिले सजा गुनाह है। कुरान कहता है, जिना के करीब भी ना जाओ। इसलिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो दीन को बिगाड़ रहे हैं।